बेटे की शादी हो चुकी थी। बेटे का नाम राशिद और बहू का नाम सबा था। दोस्तों ये नाम बदल दिए गए हैं। राशिद और सबा की शादी को 5 साल गुजर गए, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद न हुई। एक दिन सबा और राशिद की अम्मी दोपहर का खाना खा रही थीं कि अचानक राशिद की अम्मी सबा से बोली, बेटी तुम्हारी शादी को 5 साल गुजर गए हैं, अभी तक तुमने कोई औलाद का मुंह नहीं दिखाया, आखिर तुम्हारे बच्चा कब होगा? आज जब मैं तुम्हारे साथ अस्पताल गई तो सोचा कोई अच्छी खबर होगी, लेकिन क्या था, वही गैस और तेजाबियत का मसला। तो सबा बोली, अम्मी खुदा के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। मगर सबा की सास बोली, तुम्हारे साथ जिनकी भी शादियां हुई हैं वो सब 2-2 या 3-3 बच्चों की माँ बन गई हैं और तुम अभी तक एक बच्चे की माँ नहीं बन सकी। तो सबा बोली, अम्मी अगर ये सब मेरे हाथ में होता तो मैं कब का आपको दादी बना देती, लेकिन मैं क्या करूं। इतने में राशिद बोला, सबा तुम जाकर मेरे लिए चाय बना लाओ। तो सबा चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। सबा के जाने के बाद राशिद की अम्मी बोली, बेटा अगर तुम्हारी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो तुम ही कुछ कर लो। तो राशिद बोला, अम्मी आखिर बच्चा तो सबा ही पैदा करेगी, मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो राशिद की अम्मी बोली, तू क्यों कुछ नहीं कर सकता, कम से कम दूसरी शादी कर ले, बच्चे तो पैदा हो ही जाएंगे। तो राशिद बोला, अम्मी मैं तो शादीशुदा हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा। तो राशिद की अम्मी बोली, मेरी एक सहेली है, मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी का नाम जोया है, कम उम्र की लड़की है, तेरी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं ये नहीं कहती कि तू सबा को तलाक दे दे, लेकिन तू उसको भी अपने साथ रख ले, तेरा अपना काम है, तू 2-2 बीवियों का खर्च उठा सकता है। सबा जो किचन में चाय बना रही थी उसने सब बातें सुन ली। जब राशिद कमरे में आया तो सबा रोने लगी। राशिद ने रोने की वजह पूछी तो सबा बोली, मैंने आपकी और अम्मी की सारी बातें सुन ली हैं, आप मुझे छोड़कर दूसरी औरत इस घर में लाना चाहते हैं। तो राशिद बोला, ऐसा नहीं है सबा, वो मेरी अम्मी का हुक्म है और मैं अपनी अम्मी का हुक्म नहीं टाल सकता। और तुम्हें भी पता है हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक बच्चे का नामो निशान तक नहीं है। मैं अपनी अम्मी को एक पोता या पोती नहीं दे सका। और हाँ, तुम्हारा जो मुकाम इस घर में है तुम्हारा वही मुकाम रहेगा। अगले दिन राशिद की अम्मी अपनी सहेली के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर चली गईं। जब राशिद की अम्मी ने अपनी सहेली से राशिद के लिए उसकी बेटी जोया का हाथ मांगा तो जोया की अम्मी बोली, मगर आपका बेटा तो पहले से शादीशुदा है। तो राशिद की अम्मी बोली, हाँ है तो, लेकिन ना होने के बराबर, क्योंकि राशिद की बीवी सबा बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अगर उसने वारिस नहीं देना है तो क्या फायदा ऐसी बीवी का। राशिद की अम्मी ने अपनी सहेली को राजी कर लिया और फिर 2 दिन के बाद राशिद और जोया का निकाह हो गया। निकाह करके राशिद जोया को घर लेकर आया। राशिद जब अपनी बीवी जोया के कमरे में गया तो उससे कहने लगा, जोया अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा जो प्यार इज्जत और मुकाम मैंने अपनी पहली बीवी को दिया है वो मैं तुमको भी दे सकूं। फिर राशिद ने जोया को मुंह दिखाई का तोहफा भी दिया। तो जोया बोली, मेरे पास भी आपके लिए तोहफा है। तो राशिद बोला, मुझे तोहफा नहीं चाहिए, मेरे पास घर गाड़ी पैसा सब कुछ है, यहाँ तक के एक बीवी पहले से ही मौजूद है, लेकिन एक चीज की बहुत कमी है और उसके बगैर ये सब चीजें बेमायने लगती हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे घर के आंगन में और मेरी गोद में एक बच्चा खेले, बस मुझे तुमसे यही चाहिए और मेरी अम्मी की भी यही ख्वाहिश है। तो जोया बोली, इंशाअल्लाह मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। अगले दिन सबा ने सबके लिए नाश्ता बनाया। तो सबा की सास सबा से बोली, क्या अभी तक राशिद और जोया नाश्ते के लिए नहीं आए। तो सबा बोली, नहीं अम्मी। इसके थोड़ी देर बाद राशिद अपने कमरे से बाहर आया और बोला, अम्मी मैं हलवा पूड़ी लेने जा रहा हूँ, आपकी बहू जोया की फरमाइश है। राशिद ने अम्मी से पूछा, अम्मी आपको खानी है क्या हलवा पूड़ी, क्या आपके लिए भी ले आऊं। तो राशिद की अम्मी बोली, ठीक है मेरे लिए भी ले आना। राशिद ने जब सबा से हलवा पूड़ी का पूछा तो उसने मना कर दिया। उसी दिन रात को खाना भी सबा ने बनाया। सब लोग खाना खा रहे थे और सबा उनके पास खड़ी थी। तो जोया बोली, अब तुम क्यों नौकरों की तरह खड़ी हो, बैठ जाओ और खाना खा लो। तो सबा बोली, मैं सबको खाना खिलाकर फिर खुद खाना खाती हूँ। तो जोया बोली, तुम क्या पुराने रिवाज कायम करके बैठी हो। इसी वजह से जोया और सबा की तू मैं होने लगी। तो राशिद ने इनकी लड़ाई खत्म करने के लिए कहा, खाने के बाद हम लोग बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा घूम फिर आते हैं।
जोया तो मान गई, लेकिन सबा बोली मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। जब जोया और राशिद बाहर घूमने चले गए तो जोया बोली आपने सबा को साथ आने का क्यों कहा, मुझे वो बांझ औरत बहुत बुरी लगती है। तो राशिद बोला वो मेरी बीवी है और मैं तुम दोनों को बराबर का हक देना चाहता हूँ। राशिद और जोया की शादी को भी 1 साल हो गया था, लेकिन बच्चे की कोई उम्मीद नजर न आई। एक दिन जोया अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि 1 साल हो गया है और मैं उम्मीद से नहीं हुई, कहीं राशिद मुझे तलाक न दे दे, क्योंकि उसने मुझसे सिर्फ बच्चे के लिए ही शादी की है। उसने सोचा क्यों ना मैं राशिद को ऐसे महसूस करवाऊं जैसे मैं मां बनने वाली हूं। इस तरह से राशिद और मेरी सास का सारा ध्यान मेरे ऊपर रहेगा। जोया बार बार ड्रामे करती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जब पहली बार जोया ने पेट दर्द का ड्रामा किया तो राशिद की अम्मी ने अपनी फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया और उसका चेकअप करवाया तो उसे कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने जोया का ब्लड टेस्ट के लिए ले लिया और चली गई। उसी रात फिर से जोया ने पेट दर्द का ड्रामा किया तो उसकी सास और उसके शौहर उसको अस्पताल लेकर जाने ही लगे थे कि इतने में सबा के चीखने की आवाजें आने लगी। तो राशिद बोला अम्मी आप जोया को संभालो, मैं सबा को देखता हूँ। तो राशिद की अम्मी बोली अरे बेटा उसको क्या होगा, वही गैस और तेजाबियत का मसला होगा, उसकी दवाई घर में पड़ी है, वो खुद ही दवा ले लेगी, तुम जोया को संभालो। जब राशिद और उसकी अम्मी जोया को अस्पताल लेकर गए तो उसे कुछ भी नहीं था। जब घर वापस आए तो जोया अपने कमरे में चली गई तो राशिद बोला अम्मी मैं सबा को देख कर आता हूँ। राशिद जब सबा के कमरे में गया तो सबा से बोला सबा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो सबा बोली आपको क्या, आप तो मुझे दर्द में तड़पता छोड़कर चले गए थे। तो राशिद बोला तुम्हें मसला क्या है, तुम्हें गैस और तेजाबियत का ही तो मसला है, उसकी दवाई घर पर है, तुम दवा ले लेती। तो सबा बोली हाँ अच्छा ठीक है, आपकी तवज्जो तो अब मुझसे हट ही जानी है, अब आपको क्या मतलब, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। तो राशिद बोला मैं क्या करता अगर उसे लेकर ना जाता। तो सबा बोली हाँ आप उससे ही प्यार करते हैं, मेरे लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं है। तो राशिद बोला मैं तंग आ गया हूँ तुम दोनों का ख्याल रखते रखते, लेकिन तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। राशिद ये कहकर सबा के कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन वही फैमिली डॉक्टर जोया की रिपोर्ट लेकर आई और बोली आपकी बहू जोया अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गई है। वो ऐसी बीमारी की दवा खा रही है जो बीमारी उसको है ही नहीं, और अब उससे वही बीमारी लग गई है, अब वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। राशिद की अम्मी कहने लगी शायद मुझे अपनी बहू सबा की बदुआ लगी है, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया तो अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिखाया है। अभी राशिद की अम्मी ये बातें कर ही रही थी कि अचानक फिर से सबा के चीखने की आवाजें आने लगी। तो लेडी डॉक्टर बोली ये कौन चीख रहा है। तो राशिद ने बताया ये सबा है। तो डॉक्टर बोली अगर आप कहें तो मैं सबा का चेकअप कर लूं। तो राशिद बोला जी कर लो। तो राशिद की अम्मी बोली मुझे तो लगता है कि सबा भी जोया की तरह ड्रामे कर रही है। लेकिन जब लेडी डॉक्टर सबा का चेकअप करके बाहर आई तो उसने बताया कि आपके लिए खुशखबरी है। तो राशिद की अम्मी मुंह बनाते हुए बोली क्या खुशखबरी है। तो लेडी डॉक्टर बोली आप दादी बनने वाली हैं और आपकी बहू का 3रा महीना चल रहा है, कल उसको मेरे पास अस्पताल ले आना, मैं उसके सारे टेस्ट कर लूंगी क्योंकि उसके टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो राशिद की अम्मी बोली अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। और राशिद अपनी बीवी सबा के कमरे में गया और उसे मुबारकबाद दी। फिर राशिद थोड़ी देर सबा के पास बैठा और बोला मैं जोया को देख कर आता हूँ। तो सबा बोली जी ठीक है, इस वक्त वैसे भी उसको आपकी जरूरत है। जब राशिद जोया के कमरे में गया तो जोया रो रही थी और अपने कपड़े बैग में रख रही थी। तो राशिद बोला क्या तुम कहीं जा रही हो जोया। तो जोया बोली जी मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। मैंने सबा के साथ बहुत गलत सलूक किया था, मैंने उससे बहुत बुरा भला कहा, शायद उसी की सजा मुझे मिली है और मैंने आपकी और आपकी अम्मी की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया है। इतने में सबा भी जोया के कमरे में आ गई। तो जोया ने सबा से माफी मांगी और फिर जोया बोली अब मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, अब मुझे चलना चाहिए। तो सबा बोली जोया मुझे भी तो बांझ कहा गया था, तो अल्लाह ताला ने मेरी सूनी गोद भर दी, शायद तुम पर भी अल्लाह ताला अपना कर्म कर दे और मेरा बच्चा भी तो तुम्हारा ही बच्चा होगा। हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे और हमारे बच्चे को 2 माओं का प्यार मिलेगा। तो जोया की आंखों में आंसू आ गए और वो सबा के गले लगकर रोने लगी।
फिर सबा को अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा और अब जोया सबा के बेटे को अपना बेटा समझती है और सबा को अपनी बड़ी बहन समझती है और राशिद अपनी दोनों बीवियों से बहुत खुश है। दोस्तों, औलाद की ख्वाहिश ने राशिद को दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन राशिद की दूसरी बीवी होशियार और चालाक थी, लेकिन चालाकी में अपना ही नुकसान कर बैठी और जिस सबा को वो देखना भी पसंद नहीं करती थी, उसी सबा ने उसका घर बचाया। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे लाइक भी जरूर कर दें।